हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेंट्रल गैराज रिसर्च सेंटर पर। ये जो केबिन देख रहे हैं आप, ये अशोक लीलैंड BS6 का केबिन है, छोटा केबिन। ये उठाने वाला केबिन नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका जो अल्टरनेटर है वो ख़राब हो गया है। तो हमें इस अल्टरनेटर को खोलना है और इसे रिपेयर करना है। खोलने के लिए सबसे पहले आपको फैन बेल्ट उतारना पड़ेगा। फैन बेल्ट उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये एडजस्टर पुल्ली को नीचे दबाना पड़ेगा। जो टेंशन है हमारा, ऊपर उठाने से ये नहीं उठेगा, इसे नीचे दबाना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा फैन बेल्ट उतरेगा। ऊपर उठाता है ना, टाटा में क्या होता है, ऊपर उठाना पड़ता है, इसमें नीचे बैठाना पड़ता है, तब जाके ये फैन बेल्ट हमारा उतरता है। तो हमें फैन बेल्ट चढ़ाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। फैन बेल्ट चढ़ाने के लिए ऊपर उठाना पड़ेगा, फैन बेल्ट खोलने के लिए नीचे बैठाना पड़ेगा। तो हमें अल्टरनेटर खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 14 नंबर का एक बोल्ट खोलना पड़ेगा और नीचे हमारा 19 नंबर का पाना लगेगा इधर से, और इधर से एक बोल्ट नट रहता है, इधर से बोल्ट इधर से नट। ये 19 का बोल्ट है और उसके ऊपर एक 14-15 का बोल्ट रहता है। ये खोलने के बाद आपको फैन बेल्ट उतारना होगा। फैन बेल्ट उतारने के बाद ही ये अल्टरनेटर खुल पाएगा। तो अल्टरनेटर को खोल लेना है इस प्रकार से। लगाने का भी यही सेम मेथड है। अल्टरनेटर को घुसाने से पहले आपका जो मेन वाला तार है उसे लगाना है, उसके बाद जो अर्थिंग है हमारा वो लगाना है, उसके बाद जो डायनमो बत्ती बताता है सिग्नल वो तार लगाना है, उसके बाद ही ये अल्टरनेटर को कंप्लीट किया जाएगा। तो ये दोनों पाना खोलने के बाद ही हमारा जो वायरिंग है वो खुलेगा। ये दोनों खोल लेना है, उसके बाद निकाल लेना है ये अल्टरनेटर, उसके बाद ही आपको वायरिंग खोलना है। वायरिंग खोलने के बाद ही जो हमारा कंप्लीट सेटअप है वो निकल जाएगा। ये अल्टरनेटर हमने खोल के लेके आया, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्टेमेंटल किया। डिस्टेमेंटल करने के बाद इसमें प्रॉब्लम हमें ये मिला कि इसका जो स्टार्टर वगैरह है और रोटर वगैरह बिल्कुल सही है, इस अल्टरनेटर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम, एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये इसका रेक्टिफायर प्लेट है और ये इसका स्टार्टर है। स्टार्टर भी हमारा बिल्कुल सही है, स्टार्टर में भी कोई दिक्कत नहीं है, और जो हमारा रेक्टिफायर प्लेट है, रेक्टिफायर प्लेट में भी कोई तरह सा दिक्कत नहीं आ रही है। सब चीज़ चेक करने के बाद, प्रॉपर चेक करने के बाद बीमारी हमें ये पता चला कि इसकी ज़्यादातर बीमारी आती है कटआउट से। तो इसका कटआउट में ही प्रॉब्लम है। और जो रेक्टिफायर है हमारा, रेक्टिफायर को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद पता ये चला कि इसका जो रेक्टिफायर है वो बिल्कुल सही है, रेक्टिफायर में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है ये कटआउट में। ये जो कटआउट है ये साला कटआउट ही ख़राब है। अधिकतर ज़्यादातर मामले में कटआउट ही ख़राब होता है। इसका कार्बन भी आप देख सकते हैं छोटा पड़ गया है और कटआउट जो है वो ख़राब हो चुका है। और इसका स्लिप रिंग जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। ये अल्टरनेटर का पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर भी आप देख सकते हैं, ये अल्टरनेटर का पार्ट नंबर है। तो इसमें हमने न्यू कटआउट इंस्टॉल कर दिया है। इंस्टॉल करके मैं आपको दिखा दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यू कटआउट इंस्टॉल है यहाँ पे। अब ये अल्टरनेटर कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे। इसे चेक करने के लिए हमें सीरीज बनाना पड़ेगा, जो कि माइनस, प्लस, पॉजिटिव और नेगेटिव और एक टेस्ट लैंप का सीरीज लगता है, तब जाके हमारी लाइट जलती है। लाइट जलने के बाद क्या होता है, इस अल्टरनेटर में मैग्नेट बनाएगा। किसी भी अल्टरनेटर में मैग्नेट बनाएगा तब समझिए कि अल्टरनेटर चार्ज दे रही है। बहुत लोग क्या करते हैं, रनिंग करा के भी चेक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, शॉर्ट फार्मूला है कि इसमें मैग्नेट हमारा बनाएगा ही बनाएगा। जैसे ही हम रेड सिग्नल को लगा रहे हैं तो हमारा मैग्नेट बना रहा है। मैग्नेट बनाने के बाद आप किसी भी वस्तु से चेक कर सकते हैं, लोहे की वस्तु से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा मैग्नेट बना रहा है। तो इस प्रकार से जो ये अल्टरनेटर है वो बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम अल्टरनेटर को सेट करते हैं और अब गाड़ी में लेके चल देंगे। गाड़ी के पास ही आपको दिखाएंगे कि हमारा जो अल्टरनेटर है कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ पे अल्टरनेटर लगाने से पहले हमें ये ध्यान देना है कि इसकी जो वायरिंग है वो पहले लगानी है। जो पॉजिटिव और नेगेटिव लाइन है वो पहले लगाना है, क्योंकि उसे लगाने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो हमारा अल्टरनेटर है वो सेट हो चुका है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं जो हमारा अल्टरनेटर है वो सेट हो चुका है। तो चाबी ऑन करेंगे, हम डिस्प्ले में आपको दिखाएंगे कि वोल्टेज हमारा कितना % है। इसमें बैटरी भी हमें टोचन करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी है अशोक लीलैंड का 4825 TU। तो इसमें बैटरी अभी डाउन है हमारा, दोनों बैटरी से टोचन करेंगे तब जाके ये गाड़ी हमारा स्टार्ट हो पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा क्लस्टर मीटर पे यहाँ बैटरी का सिंबल दे रहा है। स्टार्ट होने के बाद ये बंद हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पे एक बार क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे हमारा वोल्टेज दिखाएगा। तो 23.4 वोल्ट इसका बैटरी दिखा रहा है। स्टार्ट मारने के बाद ही ये वोल्टेज जो हमारा बढ़ जाएगा और ये बैटरी सिंबल बंद हो जाएगा। तो चलिए गाड़ी को स्टार्ट मारते हैं। हमारा गाड़ी अभी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो सिग्नल आया था रेड बत्ती का वो भी गायब हो चुका है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा अल्टरनेटर है वो प्रॉपर चार्जिंग दे रहा है। हमारा अल्टरनेटर बिल्कुल सही हो गया। हमारी जो बैटरी है वो चार्ज निकाल रही है। आप यहाँ पे क्लस्टर मीटर पे भी देख सकते हैं 26.5 वोल्टेज दिखा रहा है, जो कि हमारा स्टार्टिंग में 23.5 था, अभी जाके हमारा 26.5 वोल्टेज दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा
बैटरी है वो प्रॉपर चार्ज ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रेस करने के बाद भी हमारा वोल्टेज जो है वो 27 पॉइंट चल जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा बैटरी है वो प्रॉपर चार्जिंग निकाल रहा है और जो हमारा अल्टरनेटर है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लीलैंड का अल्टरनेटर कंप्लीट कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या था वो भी मैं आपको बता दिया, सारा चीज़ सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया। तो इस प्रकार का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी हम गाड़ी को बंद करेंगे, उसके बाद फिर से स्टार्ट मारेंगे और बताएंगे आपको कि गाड़ी का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन प्रॉपर हो चुका है या नहीं हो चुका है। तो अभी हम कुछ देरी तक गाड़ी को स्टार्ट रखे, उसके बाद फिर हम क्लस्टर मीटर को ऑन करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो बैटरी है वो चार्ज लिया या नहीं लिया। तो यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा है ये सिग्नल तो बंद हो गया था स्टार्ट मारने के बाद। आप वोल्टेज भी यहाँ पे देख सकते हैं 24.8 हमारा वोल्टेज आ गया। इसका मतलब ये है कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हो चुकी है। तो चलिए अब हम गाड़ी को स्टार्ट मारते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी गाड़ी है थोड़ा देर आधा घंटा स्टार्ट रखने के बाद ही हमारी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।